एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालू बाय आर्ट स्टडी। तो आप सभी जानते हैं हम यूथ को आपको सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें हमारा जो है चित्रकला के षडांग का टॉपिक चल रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कल कराए थे और जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो आज की वीडियो में होने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा कि चीनी चित्रकला का षडांग किसने लिखा है। तो चीनी चित्रकला का षडांग दलाई लामा ने लिखा है, कन्फ्यूशियस ने लिखा है, सीहो ने लिखा है या ताओ ने लिखा है। तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपना आंसर दीजिए। तो कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका सी हो जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी हो कौन थे? तो ये चीनी कला के अग्रदूत थे। चीनी चित्रकला का इन्हें अग्रदूत माना जाता है, जिन्होंने चीनी चित्रकला का षडांग लिखा था। तो आपका भी आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र के षडांग में लावण्य योजना से क्या तात्पर्य है। तो लावण्य योजना से क्या तात्पर्य है? आकार, वर्ण, कांति या सामंजस्य। तो लावण्य योजना क्या होता है? मैंने आपको बताया कि आप कोई भी रूप है या आकृति है, तो उसको जो हमने किसी भी आकृति का निर्माण किया है, तो हमें वो किस तरह से बाहर से हमें दिखाई दे रही है, किस तरह से उसका अभिव्यंजक हो रहा है, उसका सौंदर्य हमें कैसा लग रहा है, तो वही क्या होता है? लावण्य होता है। तो वही जो होता है लावण्य होता है, जिसे हम कांति भी कह सकते हैं। तो कांति, शोभा, दीप्ति जो होते हैं ये लावण्य के भेद होते हैं। तो जो लावण्य योजना है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? तो कांति आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही क्रम पहचानिए। तो भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही क्रम क्या है? तो भारतीय चित्रकला के षडांग मैंने कल आपको बताया था कि जो षडांग है, मैंने एक श्लोक बताया कि रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडांगम। तो ये क्या है? चित्रकला के षडांगों का सॉरी, ये एक श्लोक है। तो ये यहाँ से आपको याद करना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? ऑप्शन में है रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना। प्रमाण भाव लावण्य योजना रूप भेद, भाव लावण्य योजना प्रमाण रूप भेद, या लावण्य योजना प्रमाण भाव रूप भेद। तो यहाँ पर जो पहला है, पहला क्या दिया गया है षडांग में? तो पहला दिया गया है रूप भेद, फिर उसके बाद प्रमाण है, तीसरा है भाव, चौथा है लावण्य योजना। तो इसमें आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, जो कि सही क्रम के अनुसार है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामसूत्र की टीका जयमंगला के लेखक कौन थे। तो जो कामसूत्र की टीका क्या है? तो जयमंगला है। तो ये इसके लेखक पूछा गया है, तो कौन है? तो कामसूत्र की लेखक जो है, कामसूत्र के लेखक तो हैं वात्स्यायन, जबकि कामसूत्र की टीका के लेखक हैं पंडित यशोधर। तो आपका बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शास्त्रकार ने षडांग की चर्चा अपनी टीका में की है। देखिए वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि षडांग की चर्चा जो अपनी टीका में की है, तो षडांग की चर्चा किसने की है? फिर से वात्स्यायन ने, पंडित जगन्नाथ ने, श्री कुमार ने, यशोधर पंडित ने। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? यशोधर पंडित आपका सही आंसर हो जाएगा। यशोधर पंडित ने ही क्या किया है? षडांग की चर्चा की है। और किस में की है? जयमंगला में की है। यशोधर पंडित कौन थे? तो ये जयपुर के जो राजा थे, राजा जयसिंह, उनकी सभा के क्या थे? प्रमुख पुरोहित थे, विद्वान थे। इन्होंने ही 11वीं शताब्दी में आपसे पूछा जा सकता है कि किस शताब्दी में जयमंगला की रचना की है। तो 11वीं शताब्दी में इन्होंने क्या है? जयमंगला की रचना की है। अब है प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडांग में वर्ण के लिए, किसके लिए? वर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो क्या है? लावण्य योजना, वर्णिका भंग, सादृश्य या प्रमाण। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए। तो वर्ण शब्द के लिए किसका प्रयोग किया गया है? तो वर्ण क्या होते हैं? तो वर्ण जो होते हैं वो रंगों को कहा जाता है, रंगों को कहा जाता है। तो यहाँ पर वर्ण
जो है किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो ये वर्णिका भंग के लिए प्रयोग हुआ है। तो आपका सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय षडांग के 6 अंक के रचयिता कौन है। भारतीय षडांग के 6 अंक के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, कालिदास हैं, यशोधर पंडित हैं या भरत हैं। तो फिर से भारतीय चित्रकला के षडांग के जो रचयिता हैं कौन है? यशोधर पंडित हैं। यशोधर पंडित आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है। तो 6 अंगों का जो विस्तृत विवरण है किस ग्रंथ में मिलता है? यशोधर कृत जयमंगला में, नारायण मुनि कृत चित्रसूत्र में, राजा भोज कृत सम्रांगण सूत्र में, बाण भट्ट कृत कादम्बरी में। देखिए यहाँ पर भी आपके कई क्वेश्चन हैं। यहाँ पर जो है यशोधर की कृति कौन सी है? तो जयमंगला है। और नारायण मुनि ने क्या लिखा है? तो नारायण मुनि ने चित्रसूत्र लिखा है। और राजा भोज ने क्या लिखा है? तो सम्रांगण सूत्रधार है। और बाण भट्ट कादम्बरी के लेखक हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 6 अंगों के विस्तृत विवरण किस में है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो 6 अंगों की चर्चा की गई है वो यशोधर पंडित कृत जयमंगला में ही की गई है। और जयमंगला क्या है? तो ये कामसूत्र की टीका है। क्या है? कामसूत्र की टीका है। देखिए आप इन क्वेश्चनों को जितनी भी बार रिवीजन करेंगे, जितनी भी बार इनका अभ्यास करेंगे, उतने ही बार आपकी ये अच्छे से तैयार होंगे। आपके सामने अगर ये क्वेश्चन आ गया और आंख बंद करके भी, उसके बाद आंख बंद करके भी इसका आंसर आप लगा सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये जो यूथ की बुक है इसमें वैसे तो रिपीटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन मैंने भी सोचा कि आपके लिए जितने भी क्वेश्चन हैं आपको वे सॉल्व कराऊँ, आपके सामने लेकर आऊँ कि किस तरह से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। बार बार एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो मैंने भी यहाँ पे आगे के क्वेश्चन इसी वजह से यहाँ पर मैंने इसको छोड़ा नहीं है, मैं आपके लिए ये सेम क्वेश्चन लेकर आ गई हूँ। तो आगे है क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला के षडांग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है। यहाँ पर किसे पूछा गया है? अनुपात को। किसे? अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? सादृश्य से, वर्णिका भंग से, लावण्य योजना से या प्रमाण से। तो जो अनुपात को अनुपात को परिभाषित किया गया है वो किससे किया गया है? तो प्रमाण से इसे परिभाषित किया गया है। आपका प्रमाण सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामसूत्र के प्रसिद्ध टीकाकरण का नाम क्या है। तो कामसूत्र के जो प्रसिद्ध टीकाकार थे तो कौन थे? फिर से वही आंसर क्वेश्चन है आपका, तो आप आंसर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, क्या आंसर हो जाएगा? तो आपका यशोधर पंडित आंसर हो जाएगा। कामसूत्र के प्रसिद्ध टीकाकार कौन है? तो यशोधर पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस प्राचीन शास्त्र का नाम बताइए जिसमें कला के 6 अंगों की चर्चा की गई है। देखिए क्वेश्चन को आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी तरह से लैंग्वेज चेंज की गई है। और जो है ये क्वेश्चन हरियाणा एग्ज़ाम हो, हरियाणा टीजीटी पीजीटी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो या यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है और किस किस तरह से एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ लिया गया है। तो मैं आपके लिए इसीलिए वजह से आपके ये सामने क्वेश्चन मैं आपको रिवीजन इसका करा रही हूँ, क्योंकि आप इन क्वेश्चनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन गलत ना जाए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिए कि उस प्राचीन शास्त्र का नाम बताइए जिसमें कला के 6 अंग बताए गए हैं। तो कला के 6 अंग किस में बताए गए हैं? कामसूत्र में, सम्रांगण सूत्रधार में, जयमंगला में या चित्रलक्षणम में। तो आप सभी जानते हैं कि जो 6 अंगों की चर्चा की गई है किस में की गई है? जयमंगला में की गई है। आपका सी आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कामसूत्र की उस टीका के जिसमें षडांग का वर्णन है टीकाकार थे तो कौन है? यशोधर पंडित, यशराज पंडित, पंडित दीनानाथ या पंडित यशराज। देखिए अगर किसी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन नहीं होगा तो यहाँ पर ही कंफ्यूज हो सकता है
क्योंकि यहाँ पर सेम नाम दिए हुए हैं, एक जैसे यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पर कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यशोधर पंडित। यशोधर पंडित जयपुर की राजा जयसिंह प्रथम के विद्वान थे, जिन्होंने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका की, जयमंगला के नाम से की। कब की? जयमंगला के नाम से 11वीं शताब्दी में की। और इसी में ही क्या है, षडांग का वर्णन इन्होंने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामसूत्र के रचयिता कौन थे? तो कामसूत्र के रचयिता कपिल मुनि, वात्स्यायन, राहुल साकृत्यायन या यशोधर पंडित। देखिए यहाँ आपसे पूछा गया है कि कामसूत्र के रचयिता, ना कि कामसूत्र के टीकाकार। तो कामसूत्र किसकी रचना है? तो ये वात्स्यायन की रचना है। आपका सी आंसर सही हो जाएगा। कामसूत्र की रचनाकार वात्स्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमाण की एक इकाई कहलाती है। प्रमाण की एक इकाई क्या कहलाती है? योग, नाप, ताल या कोई नहीं। तो जो प्रमाण की एक इकाई कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ताल कहलाती है। ताल कहलाती है। और ताल क्या है? ताल एक सिर है। ताल एक सिर है। और एक इकाई बराबर क्या होता है? तो एक इकाई बराबर 12 अंगुल होता है। अब है कि कौन सा शब्द षडांग से संबंध नहीं रखता? तो षडांग से संबंध नहीं रखता। आप अगर जानते होंगे कि षडांग में कौन कौन से आते हैं 6 अंगों में, तो रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य और सादृश्य, वर्णिका भंग। तो इसमें कौन कौन सा देखें, यहाँ पर रूप भेद भी है, प्रमाण भी है, लावण्य भी है, जबकि यहाँ पर लय आपका जो है इस षडांग में नहीं आता। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शास्त्रकार ने षडांग की चर्चा अपनी टीका में की? तो किस शास्त्रकार ने षडांग की चर्चा अपनी टीका में की? यशोधर पंडित ने, श्री कुमार ने, वात्स्यायन ने या चित्रधर ने? तो जो षडांग की चर्चा की वो किसने की? तो यशोधर पंडित ने ही की। आपका ए आंसर सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय चित्रकला के मर्म को डैश द्वारा समझा जा सकता है? तो किसके द्वारा समझा जा सकता है? आकार के द्वारा, तकनीक के द्वारा, षडांग के द्वारा या संयोजन के सिद्धांत के द्वारा। तो जो भारतीय चित्रकला है हम उसे किसके द्वारा समझ सकते हैं? तो अगर हम जो षडांग है, षडांग के बारे में नहीं जानेंगे कि किस तरह से रूप को दिखाना है, किस तरह से उसमें भाव दिखाना है और जो उसका सौंदर्य है किस तरह से दिखाना है, जब तक हमें षडांग के बारे में जानकारी नहीं होगी तो हम भारतीय चित्रकला के बारे में भी अच्छे से नहीं समझ सकते। तो आपका सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। षडांग आपका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताल मान से संबंधित है। ताल मान डैश से संबंधित है। क्या संबंधित है? प्रतिमा विज्ञान है, नृत्य है, संगीत है या नाटक है? तो ताल मान से क्या संबंधित है? तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ताल मान से प्रतिमा विज्ञान संबंधित है। ताल मान जो है प्रतिमा विज्ञान से संबंधित है। प्रतिमा विज्ञान से संबंधित है। ताल क्या है? ताल एक इकाई है। एक ताल में 12 अंगुल होते हैं। एक ताल में कितने अंगुल होते हैं? तो 12 अंगुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचन किया है? तो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कितने भाव बताए हैं? 42 हैं, 36 हैं, 45 हैं या 49 हैं? तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि भरत मुनि ने कुल जो भाव बताए हैं वो कितने बताए हैं? 49 बताए हैं, जिसमें उन्होंने 33 संचारी भाव बताए हैं, 8 सात्विक भाव बताए हैं और 8 स्थायी भाव बताए हैं। तो कुल भाव कितने हो गए? कुल भाव 49 हो गए। तो कुल भाव कितने हो गए? 49 हो गए। आपका सी आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वात्स्यायन रचित कामसूत्र की व्याख्या या टीका में कला के षडांग का उल्लेख किया है। वात्स्यायन रचित कामसूत्र की व्याख्या या टीका में कला के षडांग का उल्लेख किया है। किसने किया है? कालिदास ने, यशोधर ने, बाणभट्ट ने या शूद्रक ने? तो किसने किया है? ये यशोधर पंडित ने ही किया है। किसने किया है? यशोधर पंडित ने ही किया है। आपका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि षडांग का पहला अंग है। देखिए ये जो श्लोक है षडांग का,
रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडांकम। तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस में इसको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपके आगे आपके सामने यह क्वेश्चन है कि षडांक का पहला अंक कौन सा है। तो षडांक का जो पहला अंक है कौन सा है, तो आप जानते हैं कि रूप भेद। रूप भेद क्या है, षडांक का पहला अंग है, जबकि प्रमाण जो है दूसरा अंग है, प्रमाण भाव क्या है तीसरा है, चौथा क्या आ जाता है, चौथे पे लावण्य योजना आ जाता है, और पांचवे पे सादृश्य आ जाता है, और छठे नंबर पे क्या आता है, वर्णिका भंग आता है। तो ये आपके षडांक थे। छठे नंबर पे क्या आता है, वर्णिका भंग आता है। तो आपका इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ण रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षडांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो वर्ण, वर्ण मतलब रंग, रंग के लिए किसका प्रयोग किया गया है, लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग या प्रमाण। तो यहाँ पर वर्ण के लिए जो प्रयोग किया गया है वो किसका किया गया है, वर्णिका भंग का प्रयोग किया गया है। आपका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि षडांग किससे संबंधित है। तो षडांग चित्रकला, वस्त्र, मूर्तिकला, स्थापत्य कला। तो जो षडांग संबंधित है वो किससे संबंधित है, चित्रकला से संबंधित है, चित्रकला से ये संबंधित है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लावण्य योजना का क्या अर्थ है। तो लावण्य योजना का अर्थ क्या है, रूप राशि है, सुंदरता है, बाह्य सौंदर्य का व्यंजक है, यह सौंदर्य प्रकाशन है। तो जो लावण्य योजना मैंने बताया कि लावण्य योजना क्या होता है, किसी भी रूप का जो बाह्य सौंदर्य होता है उसका अभिव्यंजक होता है। तो जो क्या होगा, आपका बी आंसर सही होगा। तो बाह्य सौंदर्य का व्यंजक क्या है, लावण्य योजना है। अब है भारतीय षडांग के सूत्रधार कौन है। तो भारतीय षडांग के सूत्रधार हो, टीकाकार हो, रचनाकार हो, तो आपके कौन हो जाएंगे, यशोधर पंडित ही हो जाएंगे। आपका ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि षडांग के अंतर्गत क्या है। षडांग के अंतर्गत तान है, संतुलन है, सादृश्य है या पौथ है। तो षडांग के अंतर्गत क्या आता है, सादृश्य। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जबकि जो पौथ है, तान है, ये क्या है, आपके कला के तत्व माने जाते हैं। कला के तत्व भी 6 ही माने गए हैं। अब है आगे क्वेश्चन है, षडांग का उद्देश्य प्रयुक्त होता है। षडांग का उद्देश्य किस में होता है, संगीत और नृत्य में, वास्तुकला में, ललित कला में, प्लास्टिक कला में। तो जो षडांग का उद्देश्य प्रयुक्त होता है वो किस में होता है, ललित कला में। क्यों, ललित कला कौन किससे संबंधित है, ललित कला में चित्रकला का भी प्रयोग किया गया है, जो किस स्थान पर किया गया है, तीसरे स्थान पर किया गया है। ललित कला को 5 भागों में बांटा गया है। किसके द्वारा बांटा गया है, तो हीगेल के द्वारा बांटा गया है। किसके द्वारा, हीगेल के द्वारा बांटा गया है। हीगेल ने उच्च कला किसे माना है, तो काव्य कला को सबसे उच्च कला माना है। और चित्रकला को कौन सा स्थान दिया है, तो चित्रकला को तीसरा स्थान दिया है। तो देखिए यहाँ पर आपको मैंने, अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो यहाँ पर आपके कई क्वेश्चन तैयार हो गए होंगे कि ललित कला का विभाजन किसने किया, हेगल ने किया। किसने किया, हेगल ने किया। कितने भागों में किया, 5 भागों में किया। फर्स्ट नंबर पे कौन सी कला, तो काव्य कला। सेकंड नंबर पे कौन सी कला, संगीत कला। और थर्ड नंबर पे कौन सी कला, तो चित्रकला। तो यहाँ पे आपके कई क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाव कला को क्या देता है, लय देता है, आनंद है, या परिवर्तन है, या अभिव्यक्ति है। तो भाव जो कला को क्या देता है, भाव कला को क्या देता है, अभिव्यक्ति देता है। क्या देता है, अभिव्यक्ति देता है कि चित्रकार ने किस तरह के भावों को दर्शाया है, दर्शक किस तरह की अनुभूति कर रहा है, तो वो क्या होता है, भाव होता है। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है। तो ताल या इकाई क्या होता है, ताल एक हाथ है, ताल एक गर्दन है, ताल एक शरीर है, या ताल एक सिर है। तो मैंने
आपको बताया कि ताल जो है प्रमाण निर्धारण में ताल एक क्या होता है, ताल एक सिर होता है। ताल एक सिर होता है। ताल कितने अंगुल का होता है, तो एक ताल 12 अंगुल का होता है। 12 अंगुल का एक ताल होता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय चित्रकला के षडांग का सही अनुक्रम है भाव, प्रमाण, भाव लावण्य योजना, रूप भेद। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि चित्रकला के षडांग में सबसे पहले किसे लिया गया है, रूप भेद को लिया गया है। दूसरे नंबर पर किसे लिया गया है, तो प्रमाण को लिया गया है। देखिए यहाँ पर किसी में भी दूसरे नंबर पर प्रमाण नहीं है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो रूप भेद, प्रमाण, भाव लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग, इति चित्र षडांकम। अब आगे है, पढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन को। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो निम्नलिखित को रूप भेद, प्रमाण, सादृश्य, वर्णिका भंग। तो जो रूप भेद है, रूप भेद क्या होता है, रूप भेद वो होता है जो रूप की विविधता होती है। तो आपका दूसरा प्रमाण क्या होता है, प्रमाण का संबंध अनुपात से होता है। तो यहाँ पर पहला सादृश्य क्या होता है, सादृश्य जो होता है आकृति में समानता के कोई भी हमने देखा, हमने किसी भी चीज़ को देखा और उसी के समान, उसी के आधार पर हमने वही चीज़ जैसी देखी वैसी ही उसको गिर दिया, बना दिया, तो वही क्या होता है, समानता होता है। तो आपका चौथा हो जाएगा वर्णिका भंग। तो वर्णिका भंग क्या होता है, विभिन्न रंगों की जो भंगिमा होती है उसे वर्णिका भंग कहा जाता है। तो आपका तीसरा, तो दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। तो यहाँ पर इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है, तो ए ही ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय चित्रकला के षडांग में अनुपात के लिए, भारतीय चित्रकला के षडांग में अनुपात के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है अनुपात के लिए, भाव का, वर्णिका भंग का, प्रमाण का या लावण्य योजना का। तो अनुपात के लिए जो प्रयोग किया गया है वो किसका किया गया है, आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन। आपको कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को क्लास को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि कोई भी टीचर अगर जो भी यूट्यूब पर पढ़ा रहा है, तो वो जो टीचर है आप मुझे बताएं कि जो टीचर है वो क्या उसने बुक में से नहीं पढ़ा, क्या उसने किसी टीचर के द्वारा नहीं पढ़ा। तो आप बताइए कि जो भी टीचर है वो बुक से पढ़ रहा है या नहीं। यहाँ पर किसी टीचर ने, मैं उनका नाम नहीं बोलूँगी, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो अध्यापक हैं कि कहा है कि अध्यापक है बुक से फ़ोटो खींचते हैं और पढ़ाने लग जाते हैं, कला के इतने सारे टीचर हो गए। अरे आप बताइए, आपने क्या किसी बुक से नहीं पढ़ा, आप बुक में से देख के नहीं पढ़ा रहे, क्या आपके दिमाग में अपने आप ही सब कुछ आ गया। तो आप मुझे उस बात के बारे में बताइए कि ये बात सही है या गलत है। तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि किसी भी टीचर की निंदा करना, बुराई करना आपको अच्छा लगता है या नहीं। तो ये थे आज की वीडियो हमारी। तो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।